सतनाम सत साहिब। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने इस मनुष्य शरीर पर माया या शैतान के प्रभाव का वर्णन अपने एक शब्द में किया है, जिसका संकलन सचखंड डेरा बल्ला वालों की एक धार्मिक धर्म ग्रंथ है अमृतवाणी, और यह गुरु ग्रंथ साहिब में भी हो सकता है संकलित हो, मैंने देखी नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि माटी को पुतला कैसे नष्टु है, यानी माटी का जो पुतला है यह मनुष्य शरीर, यह माया के प्रभाव में कैसे नाचता फिरता है, इसका वर्णन संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने किया है। तो प्रत्येक जीव यानी प्रकृति के 5 तत्व होते हैं, और उन तत्वों के भिन्न भिन्न अनुपात के कारण जीव जंतुओं को शरीर मिला है। और यहाँ मनुष्य शरीर में 5 तत्व पूर्ण रूप से क्रियाशील होते हैं, तो यह मनुष्य शरीर बना है। तो देखिए क्या है, जैसे पौधे हैं पानी से बने होते हैं, और रेंगने वाले या पृथ्वी पर चलने या जलीय जीव जंतु होते हैं वह 2 तत्व से बने होते हैं, पानी और पृथ्वी से। और जो पक्षी वर्ग के होते हैं वह 3 तत्व से बने होते हैं, पानी, वायु और अग्नि से। और जो पशु वर्ग के होते हैं, पशु होते हैं वह 4 तत्व से बने होते हैं, पानी, वायु, अग्नि और पृथ्वी। और जो मनुष्य शरीर बना है, माटी का जो पुतला कह रहे हैं, यानी प्रकृति का जो पुतला है, 5 तत्वों का जो पुतला है वह पानी, वायु, अग्नि और पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना होता है। अर्थात इन तत्वों का एक विशेष अनुपात होता है, जिस पर अभी वैज्ञानिक भी शोध नहीं कर पाए हैं। तो क्या इन 3 प्रत्येक तत्व के एक एक अवगुण और एक सद्गुण होते हैं। तो यहाँ इनके अवगुण हैं पानी का काम, वायु का क्रोध, अग्नि का लोभ और पृथ्वी का मोह और आकाश का बुद्धि। यहाँ बुद्धि के 2 पहलू होते हैं, यानी बुद्धि या मन के 2 पहलू होते हैं, एक विवेक का, एक अहंकार का। तो यदि कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर धारण करने के बाद ध्यान, योग, साधना, इबादत, मन फिराव वाली प्रार्थना करने के बाद विवेक जागृत कर लेता है कि मुझे जो शरीर मिला है इसमें उस मालिक को प्राप्त करना है, यानी उसमें मिलना है, मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, आखिरत को सुधारना है, अनंत जीवन को पाना है। तो और इनके एक एक सद्गुण होते हैं, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता, जो कि ध्यान साधना की करते हुए मनुष्य के कार्य में दिखाई देने लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं, माटी को पुतला कैसे नष्टु है, यानी हमने समझ लिया कि माटी का पुतला यानी इस प्रकृति के 5 तत्वों से बने सभी पुतले हैं। और ये मनुष्य शरीर पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, देखिए क्या है, देखे देखे सुने बोले दौड़यऊ फिरतू है, यानी देखने में आँखों के द्वारा देखता है, संसार की चकाचौंध को देखता है, रंग रूप और वेशभूषा में लिप्त होता है देखने के कारण, यानी उसमें मनमोहक उसे ही समझता है कि यह सबसे सुंदर है, तो उससे देखता है। और कुछ सुनने में रस लेते हैं, किसी की बुराई सुनना, किसी के या और दूसरे गलत कार्य करने के प्रति जो सुनना है, या कोई मधुर आवाज़ में मगन होना है। तो दूसरा है बोलने से, यानी हम किसी के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, उसको कैसे यानी अपशब्दों में प्रकट करते हैं या और दूसरे गलत तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर जो गांधी जी के 3 बंदर हैं उनका भी यह संकेत है, यानी गांधी जी ने 3 बंदरों का संकेत देकर कहा था कि एक के ऊपर, यानी हमें गलत नहीं देखना है, असत्य नहीं देखना है, असत्य नहीं सुनना है और असत्य नहीं बोलना है। तो गांधी जी के 3 बंदर भी इसी का संकेत है। तो सभी संत इस तरह का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि 3 तरीके से ही जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वह कर्मों को बाहर प्रकट करती है, मन, वचन और कर्म से। तो यानी इसमें ही गलत असत्य देखने में, असत्य सुनने में और असत्य बोलने में ही मगन व दौड़ता फिरता है। जब कछु पावे तब गर्व करता है, जब वह इस संसार में कुछ प्राप्त कर लेता है, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, मकान, घोड़ा, गाड़ी, यदि कुछ प्राप्त कर लेता है तो वह उस पर अहंकार करता है कि यह मेरे द्वारा प्राप्त हुआ है, यह मैंने प्राप्त कर लिया, जबकि यह सब कुछ नश्वर है।
यह माया के अधीन है। और माया गई तब रोने लगता है। जब माया या कुछ हानि हो जाती है, कुछ धन दौलत की हानि हो जाती है, या कोई जो उसका लड़का है वह चला जाता है किसी कारणवश, तो वह क्या करता है, वह रोने लगता है। यानी वो कहता है कि मेरा कुछ खो गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे थे यह तो माया का ही है, और वही समझाना चाहते हैं कि यह सब कुछ माया का है, आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आपका है तो आपका नाम जप, ध्यान, सिमरण, भजन, इबादत, मन फिराव वाली प्रार्थना करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस संसार में आते हैं, जन्म धारण करते हैं, जन्म लेते हैं, गर्भ में आते हैं, तो हम मालिक से एक वादा करके आते हैं कि इस बार मुझे मौका दे दे, मैं तेरे ही नाम का भजन, सिमरण, इबादत, प्रार्थना, मन फिराव वाली प्रार्थना करके आपको ही प्राप्त कर लूँगा, आप में ही मिल जाऊँगा, और फिर मैं पुनर्जन्म को नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर आकर के उस वादे को जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, 12-14 साल के बाद उस पर माया का पूर्ण प्रभाव हो जाता है, तो वह उसमें उससे ग्रसित हो जाता है और वह इस वादे को पूर्णतः भूल जाता है। लेकिन इस वादे को भूलने का उसको दुख नहीं है। रविदास जी महाराज जी यही समझाना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि यदि माया गई, यानी आपका कुछ धन दौलत कुछ छूट गया, खो गया, हानि हो गई, तो आप उसमें रोने लगते हैं। लेकिन जो इतना बड़ा महान कार्य करने के लिए आप आए थे और वह भूल गए, उसके लिए आपको दुख नहीं है। अब क्या रहे, मन वचन कर्म रस कसी लुभाना, यानी इन मन वचन और कर्म के जो रस हैं, यानी जो हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, यह मन वचन और कर्म के द्वारा अपने कार्य प्रतिपादित करती है। तो इन कार्यों में ही या इन अवगुणों में ही मन को जो है लुभाता रहता है, मन जो है उसी में लोभित होता रहता है। तो इन 5 कर्मेंद्रियों के गुण हैं, अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जो प्रदर्शित होते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये मन वचन और कर्म के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। और इन 5 कर्मेंद्रिय के ही यदि हम ध्यान योग साधना करते हैं तो एक एक इनके सद्गुण होते हैं, संयम, क्षमा, संतोष, विवेक और विनम्रता। लेकिन हम उसको ध्यान धारण नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इन 5 कर्मेंद्रियों के जो मन वचन कर्म से जो कर्म होते हैं उसमें ही मनुष्य मगन होता है, लोभित होता रहता है। बिनसी गैया जाई कछु समाना, यानी यह सब चले जाएगा और फिर उसी में मिल जाएगा। और जो तुम्हें यह शरीर मिला है, इसका जो उद्देश्य था उसे तुम भूल गए, और तुम जब वहाँ जाते हो तो तुम्हारे से इसका जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि उस मालिक में मिलना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो फिर से पुनर्जन्म होगा। कही रविदास बाजी जगू भाई, ये संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि यह संसार एक बाजी है, एक पारी है। जैसे आज क्रिकेट के मैच में एक पारी होती है ना, और उसमें हार और जीत होती है, ऐसे ही यह संसार मिला है आपको, यहाँ पर जन्म मिला है संसार में, तो यह क्या है, एक बाजी है, एक पारी है, आपको इसमें जीतना है। लेकिन हम माया के प्रभाव में आकर के हार जाते हैं। और बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष हार गए हैं, ऐसा भी नहीं है, कोई बिरला ही पार होता है। तो क्या कह रहे, यह संसार एक बाजी है। अब आगे कह रहे, बाजीगर सऊ मोहि प्रीत बनी आई, यानी बाजीगर, यानी यह जो हमें संसार मिला यह एक बाजी है, और जिसने यह बाजी रची है वह बाजीगर है, अर्थात वह परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु क्या है, एक बाजीगर है। अब बाजीगर वह परमात्मा हमारे साथ बहुत से खेल खेलता है, जैसे हमें इतना धन दौलत दे देता है और सुख सुविधाओं से संपन्न कर देता है, और फिर देखता है कि वह फिर भी मुझे याद रखते हैं कि नहीं। यानी जो उसे मनुष्य शरीर धारण करने का उद्देश्य था, जो उसने वादा किया था, वह उससे भूल जाता है कि याद रखता है या पूरा करता है कि नहीं करता, इसलिए वह बाजीगर है। तो भूल जाता है या नहीं, हर समय वह हमारी परीक्षा लेता रहता है। जैसे एक आपने संसार में जो खेल दिखाते हैं हम उन्हें बाजीगर कहते हैं, और उनके साथ जो एक शिष्य होता है उसे जमुरा कहते हैं। वह उसके हाथ में कुछ भी दे देता है, कभी मिठाई दे देता है, कभी धन पैसा दे देता है, तो वह
जमुरा जो है मिठाई हाथ में लेकर के खूब मगन रहता है कि ये मुझे खाने के लिए मिल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बाजीगर फिर से वहीं उस मिठाई को भेज देता है जहाँ से आई, और जमुरा ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। तो यह यानी उसकी जो बाजी थी वह हार गया है, जबकि उसे जो है उसमें लालच नहीं करना चाहिए था। तो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि यह संसार एक बाजी है, पारी है, इसको आपको जीतना है, इसमें हारना नहीं, अर्थात हार करके पुनर्जन्म नहीं लेना है, फिर जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना है। और यह तभी संभव है जब हम ध्यान योग साधना करके निष्काम भाव हो करके नाम जप के द्वारा अपने पिछले जन्मों के कर्म को और निष्काम भाव होकर के इस जन्म के कर्म को काट देते हैं, अर्थात शून्य कर देते हैं। तभी हमारा इस संसार से आवागमन खत्म होता है। और तभी यहाँ से प्रकृति के द्वारा, जैसे एक बैंक होता है, बैंक में यदि आपका खाता है तब भी आना जाना है, और यदि बैंक में आपके धन है तब भी आना जाना, और यदि आपने बैंक से लोन लिया तब भी आना जाना। बैंक में आना जाना जब खत्म होता है, जब आपका खाता शून्य हो जाता है, तभी बैंक आपको नोडूज देता है। ऐसे ही इस प्रकृति से जब आपको नोडूज मिल जाएगा, आपके कर्मों के फल खत्म हो जाएंगे, तब प्रकृति के द्वारा नोडूज दिया जाएगा, फिर आप उस मालिक में मिलने योग्य हो जाते हैं। तो यह संसार एक बाजी है और वह मालिक एक बाजीगर है। हमें इस बाजी और बाजीगर को समझना है और अपने जीवन को सफल करना है। सतनाम सत साहिब।